आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को। अगर सेंटेंस एक्टिव में है तो उसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, पैसिव में है तो एक्टिव में कन्वर्ट करना है। हेलो लर्नर्स, दिस इज योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। ओके, डायरेक्शन बोल रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ओके, फर्स्ट बोल रहा है ये जो लिखा है ना एसएससी सीजीएल 2022, ये एक्चुअली आया हुआ है, यानी ये PYQ से मैंने लिया है। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मनु विल टेल हर लेटर। एक्टिव पैसिव लगाने से पहले आपको टेंस और आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन होना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, ये यही दो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है हमारा पूरा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, ओके। फर्स्ट बोला मनु विल टेल हर लेटर। ओके, सब्जेक्ट कहाँ है इसमें ये देख लो, ऑब्जेक्ट कहाँ है और टेंस पता कर लेना कि कौन सा है। ठीक है, टेंस है ये सिंपल फ्यूचर और मनु हो गया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया हर। ओके, चलो मैं इतना डीप आपको नहीं बताऊंगी, आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, चलो तो फिर अब देखो इसके चारों ऑप्शन को देख लेना और चारों ऑप्शन में आप ये पता करना पहले कि कौन सा सिंपल फ्यूचर का ठीक ठाक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ओके, चलो तो मनु विल टेल हर लेटर, तो हमने यहाँ देखा ये सब्जेक्ट था, एक्टिव में विल टेल हर था ऑब्जेक्ट। तो सीधी सी बात है कि जब इसका पैसिव बनाएंगे तो स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बना के हम स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को, यानी स्टार्टिंग में नॉमिनेटिव केस में हर का हो जाएगा शी। ठीक है, चलो शी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ओके, चलो फिर उसके बाद इसका हमने देखा ऑक्सिलरी वर्ब, तो विल जो था वो भी चारों में है। ठीक है, ओके। तो विल के बाद में जो मेन वर्ब आता है जिसको हम पार्टिसिपल बोलते हैं, वो कहाँ पे है, यानी थर्ड फॉर्म विल बी। देखो यहाँ पे विल बी था, उसके बाद टेल था, ये गलत हो गया। विल टेल ये भी गलत हो गया। विल बी टोल्ड ये एकदम सही है। विल बी टेल ये गलत हो गया। ठीक है, मेरे कहने का मतलब यानी कि जो ऑप्शन है वो थर्ड करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये करेक्ट स्ट्रक्चर है इस वाले एक्टिव का। ओके, चलो वेरी इजी, ये सारे ना क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप इनको टैली करके रखिएगा। चलो क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है हैज़ द विला बीन ऑक्यूपाइड बाय देम। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये जो हैज़ बीन का स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। ठीक है, और इंट्रोगेटिव में यूज़ किया गया है। चलो अब इसको देखो कि ये चारों ऑप्शन में आप देखो कि कौन सा सेंटेंस, कौन सा ऑप्शन हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है। ठीक है, तो फर्स्ट इनकरेक्ट कर दिया, सेकंड इनकरेक्ट कर दिया, थर्ड करेक्ट कर दिया, फोर्थ इनकरेक्ट कर दिया। ये भी एक बहुत इजी तरीका है आपको आइडेंटिफाई करने का। ठीक है, क्योंकि हैज़ था ना, हैज़ बीन, और हाँ ये पैसिव का सेंटेंस था। ठीक है, ये पैसिव का सेंटेंस था, बीन लगा करके थर्ड फॉर्म लगाई गई है ना। अब इसका स्ट्रक्चर जो बना होगा वो रहा होगा हैव दे ऑक्यूपाइड द विला। ठीक है, वेरी वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट, प्रिया वॉशेस हर क्लॉथ्स इन द इवनिंग। ओके, ये एक्टिव में है, अभी पैसिव का सेंटेंस ढूंढना है हमको। तो प्रिया वॉशेस हर क्लॉथ्स, ये है सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, अब देखो कहाँ पे सिंपल प्रेजेंट आपको मिल जाएगा, एक तो ये बी सेक्शन मिलेगा, दूसरा सी सेक्शन। ठीक है, ओके। अब देखना जब एक्टिव में रिया था, ये प्रिया था। ठीक है, वॉशेस क्या, हर क्लॉथ्स, तो हर क्लॉथ्स को आप देखना कि जब इसका पैसिव बनेगा तो वो सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया होगा, और जो कि चारों में है। ठीक है, तो मैंने आपसे बोला था कि आपको टेंस भी देखना है ना, तो टेंस मैंने आपको बताया एक बी भी था एक सी भी था। तो क्लॉथ के बाद में क्या आएगा, क्लॉथ के हिसाब से जो वर्ब आएगी ना वो तो आर आएगी। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट में हम ये पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब होती है। ठीक है, तो क्लॉथ्स के हिसाब से तो आर आएगी ना, तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ओके, वेरी वेरी सिंपल। एंड फोर्थ देखो, द क्लॉथ्स विल बी डिलीवर्ड बाय द शॉप ऑन मंडे। ओके, स्ट्रक्चर है पैसिव का, अब बनाना है इसका एक्टिव। चलो बनाओ। बाय द शॉप ये डूअर था, तो इसका मतलब है कि ये स्टार्टिंग में रहेगा जब हम एक्टिव बनाएंगे, तो चारों में है, ये भी ये भी ये भी ये भी। ठीक है, टेंस पहचानना है, विल बी,
तो इसका मतलब ये रहा होगा फ्यूचर में। ओके, तो हमें फ्यूचर का टेंस ढूंढना है। तो एक ऑप्शन ए एंड बी है फ्यूचर का, ठीक है। तो हमें सीधी सी बात है, जब विल बी डिलीवर्ड किया गया तो इसका जो स्ट्रक्चर रहा होगा वो फ्यूचर का रहा होगा। तो फ्यूचर का करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा है? ये द शॉप विल डिलीवर द क्लॉथ्स ऑन मंडे, ये सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर है। ओके, चलो। अच्छा, अभी आप ये ना सोचने लग जाना कि यहाँ पे जो है हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का क्यों नहीं बनाया, क्योंकि नहीं बनता है, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर है ना, ऑन मंडे करके अगर जैसे टाइमिंग दी हुई होती है फ्यूचर में, तो वो सिंपल फ्यूचर में बनती है। ओके, और एक्टिव पैसिव हम जब बनाते हैं तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो तीनों टेंस होते हैं उन तीनों का नहीं बनता, उसके अलावा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं बनता, ठीक है। वेरी इजी, सारे रूल आपको पता होने चाहिए। क्योंकि प्रैक्टिस है तो मैं इतना डिस्कस नहीं करूंगी, जिसकी नीड होगी मैं वही बताऊंगी खाली। आगे चलो। क्वेश्चन 5, द जेवल थीव वाज पनिश्ड बाय द जज। ओके, सेंटेंस से पैसिव का अब बनाना है स्ट्रक्चर एक्टिव का। बाय द जज है तो स्टार्टिंग में देखो ऐसा सेंटेंस ढूंढो जहां पे जज स्टार्टिंग में हो। तो जज एक ही है, द जज पनिश्ड द जेवल थीफ, और यही हमारा आंसर है। तो बाकी तीनों को हमें देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, चलो, अगर देखना भी हो तो आप देख भी लो, आपको करेक्ट नहीं लगेगा, ठीक है। एक ही करेक्ट है, ये आपका थर्ड वाला, क्योंकि बाय द जज है ना, तो ये अगर पैसिव में हमारा डूअर का काम कर रहा है तो एक्टिव में सब्जेक्ट रहा होगा द जज। ओके, और वैसे भी अगर हमें टेंस के थ्रू देखना है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। वाज पनिश्ड, ये जो स्ट्रक्चर रहा होगा ये सिंपल पास्ट का रहा होगा। तो सिंपल पास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो यही सी वाला है। ओके, पॉज करके देख सकते हैं आप। हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन 6, रॉबिन रोल्ड द मार्बल थ्रू ए स्मॉल प्लास्टिक पाइप। चलो, रॉबिन रोल्ड द मार्बल। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या है? द मार्बल। मार्बल से ऐसा कोई सेंटेंस स्टार्ट हो वो देखो, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो बी को हमने पहले इनकरेक्ट कर दिया। इस स्मॉल प्लास्टिक पाइप से तो स्टार्ट नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि ये प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे हम इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल पास्ट का ये सेंटेंस था, तो द मार्बल। अब ऐसे स्ट्रक्चर हमको ढूंढना है ना जो जिसमें वाज हो, है ना। तो एक ए वाले ऑप्शन में है और एक सी वाले ऑप्शन में भी है। डी में है लेकिन ये करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। एक मिनट। द मार्बल वॉज रोल्ड बाई रॉबिन इन स्मॉल गुड पाइप, ठीक है। नहीं नहीं, ये स्ट्रक्चर इनकरेक्ट नहीं कह सकते हम, लेकिन चलो चारों पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो, द मार्बल वाज रोल्ड बाई रॉबिन इन ए स्मॉल प्लास्टिक पाइप। चलो, यहाँ पे डूअर को पहले कर दिया गया है, और यहाँ पे देखो ये जो एक्टिव था यहाँ पे थ्रो का यूज़ था, तो थ्रो इस सेंटेंस में कहीं नहीं है, ठीक है। तो जो एक्टिव में है उसमें से अनावश्यक अगर ज़रूरत ना हो तो हम वर्ड्स को या प्रीपोजिशन को जो भी है हम ओमिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें ओमिट है तो इसको इनकरेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो, आई स्मॉल प्लास्टिक पाइप, सेकंड वाला इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ये स्मॉल प्लास्टिक पाइप से स्टार्ट है, ये यहाँ से नहीं स्टार्ट होना चाहिए। थर्ड देखो, द मार्बल वाज रोल्ड थ्रू ए स्मॉल प्लास्टिक पाइप बाय रॉबिन, ठीक है। द मार्बल थ्रो ए स्मॉल प्लास्टिक पाइप, देखो द मार्बल थ्रो, यहाँ से द मार्बल थ्रो अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप, ये हम डायरेक्ट बनाएंगे सब्जेक्ट, और चूंकि इसी में बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो फोर्थ वाला है ना, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, चलो ठीक है। ओके ओके, चलो। अच्छा, एक सेकेंड आप ज़रा सा रुकिए। देखो, वैसे तो इस बुक में जहाँ से मैंने ये लिया है वहाँ पे इसका ऑप्शन इन्होंने फोर्थ बताया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मैंने डिफाइन करने की कोशिश तो की, लेकिन जहाँ तक मुझे ये चीज़ करेक्ट लगती है मेरे हिसाब से ये थर्ड ऑप्शन को करेक्ट करना चाहिए, ठीक है। बाकी जहाँ पे ये लिखा था वहाँ पे इसका आंसर डी ही दिया था, लेकिन वहाँ पे मैं इसको रेक्टिफाई करती हूँ अपने तरीके से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि द मार्बल वाज रोल्ड, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये तो एक जरिया है कैसे करेक्ट किया, ठीक है। और ये जो द मार्बल है, मार्बल को रोल किया गया, ये स्टार्टिंग में होना चाहिए, ये मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आप एक काम करिए, आप ये डी वाले को करेक्ट यहाँ मत करिए, क्योंकि चूंकि मेरा वीडियो है और मुझे जहाँ तक जो सही लग रहा है मैं उस चीज़ को करेक्ट कराती चल रही हूँ। तो आप इसमें जो ऑप्शन सी है उसको करेक्ट करके चलो, ठीक है।
चलो हम डी को इनकरेक्ट करते हैं और सी को करेक्ट करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, शालू हैज़ ऑर्डर्ड न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम। शालू हैज़ ऑर्डर्ड न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम। ओके, चलो अब देखो सेंटेंस कौन सा है। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट, हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है और इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो न्यू कॉपीज ऑफ देम है। तो सीधी सी बात है, जो चारों ऑप्शन होंगे वो स्टार्ट इसी से होंगे। तो भाई चलो देखते हैं। अब चारों ऑप्शन देखो यहाँ पे, तो चारों में ये न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम है। ओके, चलो अब ज़रा से ये देखना कि ये जो न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम है इसके बाद में ये प्रेजेंट परफेक्ट का सही स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है या नहीं, और इसके साथ साथ में ये सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट को करेक्टली फॉलो कर रहे हैं या नहीं। चलो तो देखते हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन देखो, न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम हैज़ बीइंग ऑर्डर्ड बाय शालू। चलो ये कर दिया इनकरेक्ट। क्यों कर दिया? क्योंकि अगर हमें इसका, इस एक्टिव का जो ये गिवन सेंटेंस है, अगर इसका हमें पैसिव बनाना होता तो हैज़ के बाद में बीन लगाते, ना कि बीइंग। तो ये हो गया इनकरेक्ट फर्स्ट वाला, ठीक है। उसके बाद न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम हैज़ बीन ऑर्डर्ड बाय शालू, ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे हैज़ है और हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो है न्यू कॉपीज़, ठीक है। तो न्यू कॉपीज़ क्या प्लूरल वर्ब है ना, तो इस वजह से हम हैज़ को नहीं ले सकते, हमें हैव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकंड भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन, न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम हैज़ बीन ऑर्डर बाय शालू, ये एकदम ही गलत हो गया क्योंकि वर्ब भी नहीं है और ऑर्डर भी लिखा है, ठीक है। इसका जो फोर्थ ऑप्शन है ना, जो द न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम हैव बीन ऑर्डर्ड बाय शालू, ये एकदम करेक्ट है और यही इसका करेक्ट पैसिव बना रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। ओके, 8th क्वेश्चन। 8th कह रहा है ही डाउनलोडेड द मूवी ऑन हिज फोन। सेंटेंस एक्टिव में है, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लग रहा है। टेंस पहचान लो, ऐसा सेंटेंस ढूंढो कि जिसका ऑक्सिलरी वर्ब हैज से स्टार्ट हो, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, फर्स्ट वाला देख लिया, हैज था, हैज बीन कर दिया, थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बाकी ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। यहाँ वाज था, इज बीन था और बीइंग था, जिसका कोई मतलब नहीं, कोई लॉजिक नहीं बनता। चलो 9th, हर फोन कांट बी स्विच्ड ऑफ बाय माई फादर। ओके, तो ये सेंटेंस है पैसिव का और इसका ऑक्सिलरी वर्ब पहचान लो, ये है कैन के साथ में, ठीक। तो ऐसा सेंटेंस चूज करो जहाँ पे कैन आया हो और जो बाय माई फादर है ना, तो ये जो डूअर है माई फादर, इनको ही आगे कर देना है और इन्हीं का सब्जेक्ट बना देना है, ठीक है। सब्जेक्टिव केस में कहने का मतलब है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया क्योंकि फर्स्ट वाले में कैन था नहीं, ये गलत कर दिया। कुड हो गया सेकंड में, ये गलत हो गया। हैव नॉट कर दिया थर्ड में, ये गलत हो गया। फोर्थ में कांट था, तो यही करेक्ट हो गया। ओके, चलिए 10th को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन 10th कह रहा है मनदीप हैज़ रिपेयर द ट्रक। मनदीप हैज़ रिपेयर द ट्रक, तो एक्टिव वॉइस का है ये सेंटेंस और जो टेंस है उसमें देखो आपको हैज़ मिलना चाहिए, ठीक है। हैज़ मिलना चाहिए। देखिए मैं बार बार आपको बता रही हूँ प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ये बार बार मैं रिपीट अप नहीं करूँगी। तो आप इतना सा ही ध्यान रखो कि जहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब आपको जो मिल रहा है उसी के बेस पे हमें पैसिव बनाना है, ठीक है। तो ये जो हैज़ है, हैज़ को उठाओ, देखो किस में है, ओके। और हैज़ के साथ में बीन भी होना चाहिए, ये रहा डी ऑप्शन, यही करेक्ट हो गया, ठीक है। क्योंकि रिपेयर द ट्रक, जो ट्रक था इसको हमें आगे करना चाहिए था, तो ट्रक चारों में था। उसके बाद ट्रक के बाद हैव नहीं आता, फर्स्ट गलत हो गया। और दूसरे में हैड बीन है, एकदम इनकरेक्ट हो गया। ट्रक के साथ इस बीन है, थर्ड करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। और फोर्थ के साथ में हैज़ था, हैज़ का बीन कर दिया गया, एकदम सही है, ठीक है, वेरी इजी। 11th कह रहा है वॉज द मैसेज गिवन बाय हिम। ओके, वॉज द मैसेज गिवन बाय हिम, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो पैसिव में है और ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस दिखाई पड़ रहा है। और देखो अब इसका हमें बनाना है पास्ट, मतलब एक्टिव सेंटेंस बनाना है। तो हम क्या करेंगे, जब ये तो क्वेश्चन है ना इंट्रोगेटिव वर्ड, जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, डिड लगा करके फर्स्ट फॉर्म बनाते हैं ना। सिंपल जब बनाना होता है हमको, सिंपल सिंपल प्रेजेंट जब बनाना होता है तो डिड लगा करके हम निगेटिव या तो निगेटिव और दूसरा इंट्रोगेटिव ऐसे बनाते ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है डिड, ये नहीं, ये तो डिड ही गेव है, डबल गेव नहीं होगा। डी ऑप्शन, डिड ही गिव द मैसेज, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वाज से बनेगा नहीं क्योंकि वाज द गिवन, थर्ड फॉर्म बार बार नहीं होगी, एक बार हो चुकी है गिवन में। डज ही गिव, ये हमारा टेंस गलत कर दिया। डिड ही गिव द मैसेज, ट्राई किया था इन्होंने लेकिन गिव कर दिया, डिड के साथ में बेस फॉर्म होती है।
डिड ही गिव द मैसेज, ये करेक्ट है। ओके, वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट, ऑल हिज फ्रेंड्स लव्ड एट हिम, ऑल हिज फ्रेंड्स लव्ड एट हिम। ओके, सेंटेंस में एट भी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, गायब नहीं करना है इसको। जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना कि एक्टिव में जब प्रीपोजिशन होता है तो प्रीपोजिशन को ना हटाते नहीं है हम, ठीक है, बाई भी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर लेते हैं और नहीं ज़रूरत पड़ते तो नहीं भी यूज़ करते, लेकिन जब प्रीपोजिशन होता है तो उसका एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए हमें पैसिव में उसका यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। चलो अब देखो, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब पहचानो, तो मेन ही वर्ब है, तो हो गया सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का सेंटेंस ढूंढ लो कहाँ है। और एट हिम किस पे हंसा गया था, ऑल हिज फ्रेंड्स लव्ड एट हिम, किस पे हंसा गया, ही पे, तो ही कहाँ है, यहाँ पे। और चूंकि सेंटेंस ये था एक्टिव का, तो अब ही वॉज लव्ड हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एट देखो गायब भी नहीं है, ठीक है, जो यहाँ प्रीपोजिशन था वही यहाँ प्रीपोजिशन है, ही वॉज लव्ड एट बाय हिज फ्रेंड्स। ओके, वेरी इजी। चलो अच्छा, क्यों नहीं होगा वो भी बता देती हूँ। ही बिकेम लव्ड एट नहीं था, ही वॉज लव्ड, ये तो आंसर ही हो गया हमारा। हिज फ्रेंड्स बिकेम, ये भी गलत हो गया क्योंकि ये फ्रेंड्स तो ये तो सब्जेक्ट था ना। ऑल हिज फ्रेंड्स वेयर लव्ड एट हिम, ये भी गलत हो गया क्योंकि ये स्ट्रक्चर नहीं सही था। चलो 13th देख लो। 13 कह रहा है पीपुल स्पीक कैंटोनीज इन हांगकांग। चलो, कोई लैंग्वेज होगी हांगकांग की, पता है ना, कंट्री है। आगे चलते हैं। तो अब देखो क्या स्पीक करते हैं, कैंटोनीज, कैंटोनीज से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा, ठीक है। और कहाँ का, कौन से टेंस का ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर लग रहा है सिंपल प्रेजेंट का, ठीक है। अब ढूंढना है सिंपल प्रेजेंट, यही करेक्ट हो सकता है। क्यों, फर्स्ट क्यों नहीं, क्योंकि वाज था इसलिए इनकरेक्ट कर दिया। थर्ड क्यों नहीं, क्योंकि वाज स्पोकन था, सिंपल पास्ट की बनाने की कोशिश कर डाली हमने। दूसरी बात, फोर्थ वाला क्यों इनकरेक्ट कर दिया, क्योंकि इस तो था लेकिन बेइंग था, इस बेइंग से नहीं बनता ये सेंटेंस, ठीक है। चलो, और बनता भी होगा तो वो स्ट्रक्चर इसका यहाँ नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें सिंपल प्रेजेंट का बनाना था, तो प्रेजेंट का यही भी ऑप्शन ही करेक्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट, द कीज हैव बीन फॉरगेटेड बाय ज्योति। अब की को कौन भूला है, कीज को ज्योति भूली है ना। बाय इसमें जो डूअर है वो कौन है, ज्योति, तो ज्योति तो सब में है, ठीक है। हैव बीन था तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस था, तो इसका मतलब इसमें हैव बीन या हैज़ बीन आया होगा, ठीक है। तो ये एक सेंटेंस दिखाई पड़ रहा है हैज़ बीन का, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, सेंटेंस तो हमारे पैसिव में है तो एक्टिव का ढूंढना है ना, तो चलो हटाते हैं पहले। एक्टिव का सेंटेंस ढूंढना है ना, तो यहाँ पे फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्यों बता रहे हैं अभी, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का था ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सीधे सीधे सब्जेक्ट, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, है ना, इस तरीके से। चलो, फर्स्ट इनकरेक्ट क्यों हो गया, क्योंकि विल हैव का स्ट्रक्चर था। सेकंड इनकरेक्ट क्यों हो गया, क्योंकि हैड का स्ट्रक्चर था, गलत है। थर्ड का स्ट्रक्चर क्यों गलत हो गया, क्योंकि हैव बीन क्यों करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बीन लगा करके हमने पैसिव बना दिया है। अब पैसिव की जरूरत नहीं, हमको सिंपल में हमको ये प्रेजेंट परफेक्ट बनाना था। ओके, नाउ नेक्स्ट 15th, द न्यू ओनर्स हायर्ड ए लॉट ऑफ न्यू सर्वर्स। ओके, तो हायर्ड क्या किया उन्होंने, ए लॉट ऑफ न्यू सर्वर्स, तो स्टार्ट करो। और हायर्ड सिंपल पास्ट का होना चाहिए सेंटेंस, तो फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए लॉट ऑफ न्यू सर्वर्स, अब यहाँ पे वास तो नहीं करेंगे ना क्योंकि सर्वर्स हो गया, तो वेर कर देंगे हायर्ड बाय द न्यू ओनर। ये नहीं करेक्ट होगा, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, क्योंकि तीनों के टेंस अलग है। आप पॉज करके देख लीजिएगा, हम आगे चलते हैं। हैड दे नॉट क्लियर द एग्जाम, हैड दे नॉट क्लियर द एग्जाम। ओके, तो ये क्या, ये हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर है, और हैड दे नॉट ये पास्ट परफेक्ट बनाने की कोशिश की गई है। तो पहचानो जहाँ पे हैड है ना वही सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया, हो जाएगा। यही फोर्थ वाले में हैड है, ये करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट वाला क्यों इनकरेक्ट हो गया, इस हो गया, इस था वहाँ पे। सेकंड क्यों इनकरेक्ट हो गया, हैव हो गया यहाँ पे। थर्ड करेक्ट इनकरेक्ट क्यों हो गया, क्योंकि वास था वहाँ पे। और फोर्थ में हमें हैड का ही यूज़ करना है। देखो टेंस नहीं बदलता है इसमें, एक्टिव पैसिव में टेंस नरेशन में बदलता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। Question 17th, why is peace being demanded by you, why is peace being demanded by you। देखो सेंटेंस जो है ना वो पैसिव में है, अब हमको ढूंढना है is being demanded by you। तो ये है हमारा किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर तो ये, एक मिनट, वाई आर यू, ओके, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि कोशिश की गई है पर ये नहीं है, क्योंकि वाई के बाद में डायरेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद आईएनजी वाला वर्ब आता है यानी पार्टिसिपल, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, वाई आर यू डिमांडिंग पीस, ये करेक्ट हो जाएगा। और वाई
यू डिमांड पीस, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आई होप आप समझ गए होंगे। मैं आगे चलती हूँ। क्वेश्चन 18th, द इंडेंजर्ड लेबर्स फिक्स द रोड। ओके, तो फिक्स द रोड, रोड से स्टार्ट होगा सेंटेंस, चारों में रोड है। चलो, और कौन सा सेंटेंस है ये? लेबर्स लिखा है ना, तो सिंपल प्रेजेंट का होगा। एक मिनट, लेबर्स, ओके चलो, तो फिक्स द रोड्स, ये कौन सा सेंटेंस है? ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट का है ना, तो हमें देखना है कि सिंपल प्रेजेंट का टेंस कौन सा हो सकता है, ऑप्शन कौन सा हो सकता है। फर्स्ट नहीं हो सकता क्योंकि वाज आ गया, वर नहीं हो सकता क्योंकि सिंपल पास्ट बना दिया। हमें ढूंढना है सिंपल प्रेजेंट को। द रोड्स था, रोड्स के साथ में आर आएगा और ये सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, फोर्थ करेक्ट नहीं होगा क्योंकि वाज बिंग आ गया। ओके चलो, अच्छा ये 19th है, और 19th में ना हमें आपके सारे ऑप्शन नहीं है, है ना। मैंने जहाँ से ये पीडीएफ ली है वहाँ पे सारे ऑप्शन मैं नहीं ले पाई क्योंकि पीडीएफ बड़ी हो जा रही थी, तो मैंने इतना ही लिया है। तो आप इतने का ही बना डालो, ठीक है, विदाउट ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करो। क्वेश्चन 19th, द इविल किंग वाज डिफीटेड बाय गैंडोव द सैवियर। द सैवियर, इसका अपोजिशन कुछ बनाने की कोशिश की गई है, तो ग्रैंडोर से स्टार्ट होना चाहिए सेंटेंस, जो भी है ये, ठीक है। सिंपल पास्ट है तो जब भी बनाना तो वाज हटा देना, डायरेक्ट सेकंड फॉर्म लगा देना, ठीक है। ग्रैंडोर द सेवियर डिफीटेड द इविल किंग, ठीक है। अच्छा ये लिखा तो है जी, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, ग्रैंडोर द सेवियर डिफीटेड द इविल किंग। चलो, बाकी 3 ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी, बाकी होती भी तो आपको कोई दिक्कत ना होती। चलो, ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेशन। आपको लगा कैसे, ये मुझे ज़रूर बताएं। आपका लॉजिक मेरे लॉजिक से कुछ अलग हो, कहीं मेरी छोटी मोटी आप मिस्टेक्स पकड़ सक रहे हो, तो आप वो भी बताएं। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।